Good morning students, class 11th maths chapter 5 complex number. Today's topic is modulus and conjugate of complex number. modulus हमने पिछली वीडियो में करा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करी थी. आज हमारा अगला टॉपिक है conjugate. बट बिफोर conjugate पहले हम modulus को हल्का सा रिवाइज करेंगे. लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई बी ए कम्प्लेक्स नंबर. देन modulus को हम लिखते हैं z बार से अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज द modulus. प्रॉपर्टीज़ बताई थी. z1 इंटू Z2 का होल मॉडुलस क्या होता है? Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस. Z1 बाई Z2 का मॉडुलस क्या होगा? Z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 मॉडुलस प्रोवाइडेड डिनोमीटर हमारा नॉन जीरो होना चाहिए. आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, इफ x माइनस आईटा वाई इक्वल टू ए माइनस आईटा बी बाई सी माइनस आईटा डी का अंडर रूट, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है जी, ये चीज़ मुझे टू प्रूव करनी है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. बेटे हमें ये क्यों बना है और हमने ये प्रूव करना है. ठीक है, सबसे पहले आपको हिंट वहीं से मिल जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. आपके यहाँ पे रूट गिवन है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके रूट को ख़त्म कीजिए. मैंने कहा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दो तरफ स्क्वेयरिंग कर दो. क्या बन गया हमारे पास? एक्स माइनस आईटा वाई का होल स्क्वायर, इधर रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल. यहाँ आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए माइनस आईटा बी डिवाइड बाय सी माइनस आईटा डी. आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1. वो पुट कर दिया. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आईटा इक्वल टू ए माइनस आईटा बी डिवाइड बाय सी माइनस आईटा डी. टेक मॉडुलस बोथ साइड. टेक मॉडुलस बोथ साइड. यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आईटा का होल मॉडुलस इक्वल टू ए माइनस आईटा बी डिवाइड बाय सी माइनस आईटा डी का मॉडुलस. मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट में रियल का स्क्वायर. रियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर. आईटा के साथ रिलेटिव इमेजिनरी होती है -2xy का होल स्क्वायर. यहाँ भी क्या आएगा? अंडर रूट में रियल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आईटा के साथ वाली टर्म माइनस बी का होल स्क्वायर. नीचे क्या आएगा? रूट में सी स्क्वायर प्लस माइनस डी का होल स्क्वायर. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो. रूट स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2xy का होल स्क्वायर. इधर क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ओपन द ब्रैकेट. ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर. इधर क्या आ गया हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये आ गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. 4 में से 2 गेट 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. यही हमने प्रूव करना था. हैंस प्रूफ्ड. क्लियर है बेटा? समझ आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. यही हमने प्रूव करना था. क्लियर हो गया? मिसलेनियस का 20 क्वेश्चन. इफ 1 प्लस आईटा बाय 1 माइनस आईटा की होल पावर m इक्वल टू 1 देन फाइंड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m. सबसे पहले आपको बताया था डिवाइड में अगर आईटा हो तो रैशनलाइज कर दो ऑन रैशनलाइज डिनोमीटर. क्या बन गया? 1 प्लस आईटा और में 1 माइनस आईटा. रैशनलाइज किया, माइनस का अपोजिट प्लस से मल्टीप्लाई कर दो. माइनस का अपोजिट प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस से डिवाइड कर दो कि होल पावर m इक्वल टू क्या है? 1 है. ठीक है जी. अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर. नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल पावर m इक्वल टू क्या आ गया? 1. ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. नीचे क्या आ गया? 1 माइनस आईटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1. आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1. 1 आईटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आईटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 1. ये क्या बन गया? 2 आईटा बाय 2 इक्वल टू 1. दिस मीन्स यहाँ होल पावर m है. होल पावर m चल रही है साथ में आईटा, तो दिस मीन्स आईटा रेज टू पावर m इक्वल टू 1. आईटा रेज टू पावर m यू नो 1 क्या होता है? आईटा रेज टू पावर 4. वैसे आईटा 0 भी हो सकता है, आईटा 8 भी हो सकता है, आईटा 12 भी हो सकता है. 4 का मल्टीपल है. लेकिन उसने कहा है कि आईटा 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने कहा लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m. पॉजिटिव वर्ड उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे 4 ही लेना पड़ेगा
क्योंकि आइटा रेज टू पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, बेस सेम पावर सेम, m इक्वल टू क्या आ गया 4, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है इफ x प्लस आइटा वाई इक्वल टू a प्लस आइटा बी बाई ए माइनस आइटा बी देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब x प्लस आइटा वाई है, यहाँ पे a प्लस आइटा बी और में a माइनस आइटा बी। देखिए ध्यान से, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। एक्स प्लस आइटा वाई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आएगा, टेक मॉडुलस बोथ साइड, टेक मॉडुलस बोथ साइड। दिस मीन्स यहाँ क्या बन गया, एक्स प्लस आइटा वाई का मॉडुलस, इधर क्या आएगा मॉडुलस में ए प्लस आइटा बी, इधर क्या आएगा मॉडुलस में ए माइनस आइटा बी। मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मॉडुलस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉडुलस भी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये टर्म से टर्म कैंसिल इक्वल टू 1। यही मुझे प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है जी, समझ आ गया होगा। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है। जेड का कॉन्जुगेट डिनोटेड बाय जेड बार, जेड के ऊपर बार लगा दो। मीन्स लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई बी ए कम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर है। देन इसके कॉन्जुगेट को हम कैसे डिनोट करेंगे, जेड के ऊपर बार लगा दो। वो क्या हो जाएगा, आइटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दो। अगर ये प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस आइटा वाई। आइटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दो। जैसे एग्जांपल दिया, जेड इक्वल टू 3 + 4 आइटा है, तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3, ये प्लस का क्या हो जाएगा -4 आइटा। और मैंने कहा जेड कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट कर दो। आपको बताया कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या है, आइटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो क्या आ गया 3 + 4 आइटा। बाय 1 से देखिए ये वैल्यू किसके बराबर है, 3 + 4 आइटा जेड के बराबर है। तो जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो गया, जेड के इक्वल हो गया। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड होता है। क्लियर। दूसरा, Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट क्या होता है, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। थर्ड, Z1 प्लस माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट। फोर्थ, Z1 बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा जेड मॉडुलस के बराबर होता है। इसका हम प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। देखिए जेड अगर मेरे पास एक्स प्लस आइटा वाई है, जेड मॉडुलस क्या हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, आइटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दो। फिर कॉन्जुगेट का मैंने मॉडुलस निकाला, अंडर रूट में क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बाय 1 और 2 से, बाय 1 और 2 से क्या आ गया हमारे पास, जेड का मॉडुलस हमेशा जेड कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर है। जेड का मॉडुलस हमेशा जेड कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर है। ठीक है बेटे। प्रॉपर्टी नंबर 6, जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड मॉडुलस का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड मॉडुलस का स्क्वायर। इसका प्रूफ भी कर देता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड। जेड इंटू जेड बार, जेड क्या है एक्स प्लस आइटा वाई, इंटू जेड बार क्या है अभी बताया, देखो जेड बार क्या है एक्स माइनस आइटा वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की जगह क्या होता है -1। इसको लिखा मैंने रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखा इसका रूट का लगा के होल स्क्वायर। अब बाय 2 से, इधर देखिए ध्यान से, एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, रूट बाय 1 से, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, जेड मॉडुलस के इक्वल है। तो ये आ गया जेड मॉडुलस का स्क्वायर। तो दिस मीन्स जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या हो गया, जेड मॉडुलस का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज हमें लर्न होनी चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड रियल नंबर एक्स एंड वाई इफ एक्स माइनस आइटा वाई इंटू 3 + 5 आइटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। बेटे इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -6 - 24 आइटा का कॉन्जुगेट के बराबर है। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों इक्वेशन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स इंटू 3 + 5 आइटा माइनस आइटा वाई इंटू 3 + 5 आइटा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आइटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दो, माइनस है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। अब इनको ओपन कर दो, 3x + 5x आइटा -3y आइटा
-5 आइटा स्केयर वाई इक्वल टू -6 + 24 आइटा। आइटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1। 3x प्लस इन दोनों ब्रैकेट में से इधर देखिए आइटा कॉमन, 5x - 3y इंटू आइटा, और यहाँ आइटा स्केयर की जगह -1 इक्वल टू क्या आ गया? -6 + 24 आइटा। रियल रियल इकट्ठा लिख लिया, 3x + 5y इकट्ठा लिख लिया, प्लस 5x - 3y का आइटा इक्वल टू कितना है? -6 + 24 आइटा। बीच में इक्वल का साइन है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर, ये भी कम्प्लेक्स नंबर, बीच में इक्वल का साइन है, तो रियल इक्वल टू रियल एंड इमेजनरी इक्वल टू इमेजनरी। तो 3x + 5y इक्वल टू क्या आ गया? -6। 5x - 3y इक्वल टू क्या आ गया? 24। इन दोनों इक्वेशनों को क्लास 10th में जैसे सोल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो। यहाँ पे 3 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके एलिमिनेशन मेथड से जो क्लास 10th में करते थे, x = 3 y = -3 आ जाएगा, वो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर विद बीटा मॉडुलस इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा ओवर में 1 - अल्फा बार बीटा का होल मॉडुलस, ये निकालना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इम्पोर्टेंट वन। प्रॉपर्टी क्या है? यू नो जेड मॉडुलस का स्क्वायर अभी बताया था, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट के बराबर होता है। जेड मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। उसने कहा अल्फा और बीटा भी कम्प्लेक्स नंबर है, जेड ना लिखे उसने अल्फा बीटा के फॉर्म में दे दिया, तो बीटा मॉडुलस स्क्वायर क्या हो जाएगा? बीटा इंटू बीटा बार। यही प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। जेड मॉडुलस स्क्वायर क्या है? जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। ऐसे ही बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा? बीटा मॉडुलस का स्क्वायर। ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। बीटा मॉडुलस स्क्वायर क्या है? बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू कितना आ गया? 1। ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी? बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर में 1 - अल्फ़ा बार बीटा मॉडुलस की वैल्यू बतानी है। बाय वन से ये 1 की वैल्यू जो आई है, 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 1 किसके इक्वल है? बीटा इंटू बीटा बार, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगा। 1 की वैल्यू पुट कर दी, क्या बन गया? बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर में 1 की जगह आ गया बीटा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा का होल मॉडुलस। यू नो प्रॉपर्टी पता है, Z1/Z2 का होल मॉडुलस क्या होता है? Z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 मॉडुलस। इनको डिवाइड कर देंगे तो न्यूमरेटर का अलग से मॉडुलस, डिनोमिनेटर का अलग से मॉडुलस। क्लियर? यहाँ क्या आ गया? बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉडुलस, इन दोनों में से बीटा कॉमन आ गया, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार। यू नो Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस क्या होता है? इधर देखिए बीटा माइनस अल्फ़ा और में बीटा का मॉडुलस इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार का मॉडुलस। एक प्रॉपर्टी और भी बताई थी, जेड का मॉडुलस हमेशा जेड कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है। तो बीटा माइनस अल्फ़ा भी तो एक कम्प्लेक्स नंबर है, दो कम्प्लेक्स नंबर को माइनस करते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर आता है, और बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस इसके मॉडुलस के इक्वल होगा। समझ आ गई बात? जेड का मॉडुलस जेड कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, और बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस इसके मॉडुलस के बराबर है। तो बाय 2 से वैल्यू पुट कर दी, बीटा माइनस अल्फ़ा मॉडुलस, नीचे बीटा मॉडुलस की वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है 1 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉडुलस। ये से कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 1। सो बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर में 1 - अल्फ़ा बार बीटा का होल मॉडुलस किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले तो बीटा मॉडुलस 1 है, स्क्वेयरिंग कर दिया, बीटा स्क्वेयर मॉडुलस इक्वल टू 1। जेड मॉडुलस स्क्वायर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ऐसे बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू 1। 1 की वैल्यू पुट कर दी गिवन में, इनमें से बीटा कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर का मॉडुलस बाय डिनोमिनेटर का मॉडुलस। यू नो जेड मॉडुलस जेड कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल है, कैंसिल, आंसर आ गया 1। ओके बेटा।